हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीपीटी थ्योरम जो कि क्लास 10th का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं और थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। उसका स्टेटमेंट ये यहाँ पे हमने लिख रखा है कि इफ़ ए लाइन इज ड्रोवन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर एक लाइन है वो त्रिभुज की जो ट्राइंगल है उसकी किसी भी साइड की पैरेलल खींची जाती है और वो अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशो। तो ये दोनों अदर जो साइड्स हैं जिनको उसने काटा है इस लाइन ने, वो सेम रेशो में डिवाइड होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर एक लाइन है डी वो बी सी के पैरेलल है तो वो ए बी और ए सी दोनों को क्या करना चाहिए, सेम रेशो में डिवाइड करना चाहिए। तो तीन जो पॉइंट्स है वो हमको बना लेने हैं किसी भी थ्योरम्स में, किसी भी क्वेश्चंस में, गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन। तो गिवन क्या है बेटा, यहाँ पे गिवन है कि जो एक लाइन है वो त्रिभुज की तीसरी साइड जो ट्राइंगल है उसकी एक साइड के पैरेलल है। इट मीन्स हमने क्या बना लिया, ए बी सी त्रिभुज बना लिया, उसमें डी ई किसके पैरेलल हो जाएगा, डी ई बी सी के पैरेलल हो जाएगा। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है बेटा ए डी बटा डी बी, ए डी बटा जो डी बी है बराबर होना चाहिए ए ई बटा ई सी के। ठीक है, तो ये प्रूव करना है। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ ई एफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा दोनों तरफ। तो क्या बनाए, यहाँ पे ई एफ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो ई एफ परपेंडिकुलर का मतलब ये साइन बना देंगे, ये परपेंडिकुलर का साइन है ए बी के। ई एफ परपेंडिकुलर किसके ड्रॉ कर लिया बेटा, ए बी के, ए बी लाइन के। ठीक है, अब हम दूसरा ई एफ तो ले लिया, एफ के बाद जी डी जी ले लेते हैं। ओके, एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। एंड डी, यहाँ पे जी पॉइंट नाम दे देते हैं, डी जी परपेंडिकुलर है बेटा किसके, ए सी के। ए सी ये पूरी लाइन है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसके परपेंडिकुलर है। और दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ज्वाइन बी ई, ज्वाइन बी ई एंड सी डी या डी सी, ज्वाइन बी ई एंड सी डी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कंस्ट्रक्शन तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, मतलब थ्योरम को प्रूव करने के लिए करने ही पड़ेंगे। तो आगे चलते हैं, ये तीनों चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाएंगे। अब चलते हैं यहाँ पे प्रूफ पे। प्रूफ यहाँ पे लिखेंगे अपन। तो प्रूफ लिखने से पहले अपन को क्या करना है, देखना है कि भाई क्या क्या प्रूव करना है। अपन को क्या लाना है, ए डी बटा डी बी लाना है, ए ई बटा ई सी लाना है। तो ए डी किस में है, किस ट्राइंगल में है, तो ए डी बटा बेटा ए डी है ए डी और कौन सा ट्राइंगल लें, ई में, ए डी ई ट्राइंगल में क्या है, ए डी है, तो ए डी ही। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, ए डी अपन को चाहिए तो ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल, एक मिनट यहाँ पे, तो ए डी कैसे आएगा बेटा, ए डी लाएंगे अपन ए डी ई ट्राइंगल से, और दूसरा क्या है डी बी। ठीक है, ये बी और डी, सॉरी बेटा, ठीक है, तो दूसरा क्या है डी बी, वो किस ट्राइंगल में है, डी बी और ई ट्राइंगल में है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे पहला इक्वेशन बनाते हैं। ये ध्यान रखना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना है, ऊपर क्या आना चाहिए ए डी और नीचे क्या आना चाहिए डी बी। ठीक है, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड डिवाइडेड बाई, ध्यान रखना है बेटा, इसको एज इट इज लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट,
बेस इंटू हाइट, यहाँ पे भी 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये मेजर करना इंपॉर्टेंट है, बेस क्या है हाइट क्या है। यहाँ पे देखिए ADE में बेटा AD बेस हो जाएगा और BDE में BD बेस हो जाएगा। हाइट क्या होगी, हाइट दोनों की सेम होगी। कैसे, EF इसकी हाइट हो जाएगी, EF ADE में EF हाइट हो जाएगी, FE हाइट हो जाएगी। और BDE में BDE किस तरीके का ट्राइंगल बन रहा है, BDE बेटा इस तरीके का ट्राइंगल बन रहा है, जैसे कि इस तरीके का, थोड़ा इस तरीके का ट्राइंगल बन रहा है। एक मिनट, इस तरीके का ट्राइंगल बन रहा है BDE। देन इसकी हाइट कैसे मेजर होगी, इस तरीके से। तो इसकी हाइट भी क्या होगी, ये वाली होगी, EF ही होगी। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, वापस से मैं बना के बता देता हूँ। BDE जो ट्राइंगल बन रहा है वो इस तरीके का बन रहा है। किसकी हाइट मेजर करने के लिए अपन को परपेंडिकुलर बाहर की तरफ डालना पड़ रहा है। इस तरीके का ट्राइंगल है कौन सा, BDE। इसमें EDB इस तरीके की शेप बन रही है। देन अपन अगर इसकी हाइट मेजर करते हैं तो इसका जो हाईएस्ट वर्टेक्स है उससे परपेंडिकुलर डालना पड़ता है। तो ये परपेंडिकुलर डालेंगे, ये F है यहाँ पे, तो ये EF है ना, जो F और E, जो ये EF जो परपेंडिकुलर डला हुआ है वो ही BD और E की हाइट होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ADE क्या होगा, 1/2 बेस, 1/2 से 1/2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। बेस क्या होगा बेटा, बेस ADE में AD बेस होगा, ये मैंने बता ही दिया, AD इंटू हाइट क्या होगी, हाइट FE, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है यही हाइट होगी, FE। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेस होगा BD या DB। हमको DB प्रूव करना है तो DB ले लेते हैं, DB इंटू हाइट क्या होगी, इसकी भी सेम होगी FE। ठीक है, तो FE से FE कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा AD बटा DB। और इसको अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 ये नाम दे देंगे। अब नीचे चलते हैं, अब हमको क्या प्रूव करना है, दूसरा AE और EC। ठीक है, ये प्रूव करना है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं अपन, AE किस में है, AE इस ट्राइंगल में, AED में है। ठीक है, AED ट्राइंगल में क्या है, AE है। और EC किस में है बेटा, EC इस नीचे वाले में, EC किस में, DE और C ट्राइंगल में है EC। तो अपन क्या करते हैं, पहले ट्राइंगल AED का एरिया अपॉन उसके बाद CED का एरिया। ठीक है, तो पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं वापस से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर हमको क्या रिसीव हो गया था बेटा, AD बटा DB, ये हमको रिसीव हो गया है। ठीक है, एक तरफ का हमने LHS तो ले लिया, ये तो लेके आ गए हैं, अब ये लाना है। तो इसके लिए हम ट्राइंगल AED और ट्राइंगल CED इसके एरिया को डिवाइड करेंगे। ट्राइंगल AED एरिया ऑफ ट्राइंगल AED एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, AED तो ले लिया, अपन CE और D लेंगे अपन। ठीक है, CED एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 1/2 वही बेस इंटू हाइट, यहाँ पे भी 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। बेस क्या है बेटा, यहाँ पे AED में हो गया बेस AE। ठीक है, और इसमें हो जाएगा CE नीचे वाले में बेस। और हाइट क्या होगी बेटा इसकी, DG हाइट होगी इसकी, DG हाइट। ओके, और इस वाले ट्राइंगल की, जो कि मैं ये बना रहा हूँ वापस से, इस वाले ट्राइंगल की हाइट क्या होगी बेटा, इस वाले ट्राइंगल की ऐसी ही फिगर बन रही है तो इसकी हाइट भी क्या होगी, ये वाली होगी बेटा। ठीक है, कौन सी वाली, सॉरी बेटा एक मिनट, इसकी हाइट होगी ये वाली। ठीक है, ये वाली कौन सी, DG इसकी हाइट होगी। तो एक काम करते हैं, वापस से नीचे चलते हैं और
ए ई तो इसका बेस हो गया, कलर चेंज कर दो, ए ई तो किसका हो गया बेस, इस ट्राइंगल का हो गया, ठीक है। देन कलर चूज क्यों नहीं हो रहा यार, ए ई तो इसका बेस हो गया है इस ट्राइंगल का, और इस ट्राइंगल की हाइट हो गई है डी जी, ठीक है, किसकी, ए ई और डी की, ए ई डी में ए ई बेस हो गया और डी जी इसकी हाइट हो गई, और नीचे वाले में इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस होगा ई सी, ठीक है, ई सी, और इसकी हाइट हो जाएगी बेटा डी जी, ठीक है। तो डी जी से डी जी कैंसिल होगा और ए ई बटा ई सी, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी अपनी, ठीक है। वापस से इसको मिटा के नीचे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ए ई बटा ई सी, और यही तो हमको प्रूव करना था। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को बराबर कर देते हैं तो ए बी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी आ जाएगा। ऊपर देखिए हमको यही तो प्रूव करना है, ए बी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। बट दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है यहाँ पे ए ऊपर वाला ट्राइंगल तो सेम है, ए डी या ए ई डी कुछ भी एक ही लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक काम करना, आपको दिक्कत रहेगी तो आप ए डी ई ही कर लेना, यहाँ पे भी आप ए डी ई, क्योंकि आपको फिर दिखने में प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। तो क्या ये ऊपर वाले ट्राइंगल सेम है, बिल्कुल सेम है, ये नीचे वाले डिफरेंट है। तो इक्वेशन 1 और 2 बराबर होगी तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो बराबर कैसे करें, अगर ये दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर हो जाता है नीचे वाले दोनों ट्राइंगल का, तो 100% हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो बी डी ई और सी ई डी में देखते हैं। तो बी डी ई बेटा कौन सा है, बी ई डी ये वाला है बेटा, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, बी थोड़ा डिफरेंट लेते हैं, हाँ बी डी ई ये वाला ट्राइंगल है बेटा, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल क्या है, सी ई डी, ये दोनों ट्राइंगल है। अगर इन दोनों का एरिया बराबर हो जाता है तो हम प्रूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कभी 8th क्लास या 9th क्लास में, कि दो अगर पैरेलल लाइंस होती हैं और सेम बेस होता है, दो ट्राइंगल अगर दो सेम पैरेलल लाइन के अंडर होते हैं, बिटवीन होते हैं, और उनका सेम बेस होता है, यहाँ पे बी डी ई का बेस क्या है बेटा, डी ई है, और यहाँ पे सी ई डी का बेस क्या है, वो भी डी ई है। तो इन दोनों का बेस सेम है और दो लाइन जो पैरेलल है डी ई और बी सी, इनके बीच में है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, इन दोनों का एरिया सेम होगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा वाला था बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी। इक्वेशन नंबर 3, रीजन देना है बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, कौन कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है बेटा डी ई और बी सी, डी ई और बी सी। तो क्या लिखना है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, एंड दूसरा क्या लिखना है, सेम बेस क्या है, डी ई, ठीक है। सेम बेस क्या है, यहाँ पे डी ही है। तो अगर दो ट्राइंगल उनका बेस सेम होता है और दो सेम पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं, तो उनका एरिया क्या होता है, बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इक्वेशन नंबर 3 लिख लेना है। तो क्या अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर हम
1 और 2 को देखा जाए तो ऊपर वाला ट्राइंगल सेम है, ए डी, नीचे क्या है, बी डी ई और सी ई डी, ये दोनों डिफरेंट है। अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो क्या हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, एक और दो को? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि जो ये सी डी ई है, ठीक है, इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे यहाँ से, इक्वेशन नंबर 3 से बी डी ई। तो यहाँ पे अगर हमने ये लिख दिया तो क्या 1 और 2 बराबर नहीं होंगे? तो बिल्कुल होंगे। तो अपन को क्या लिखना है, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से क्या लिखना है, 1, 2 एंड 3 से अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई करेंगे अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई बराबर करेंगे किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इक्वेशन 2 से लिख रहे हैं बेटा, बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब सी डी ई लिखेंगे, सी ई डी यहाँ पे लिखेंगे, बट हम क्या जानते हैं, हम सी ई डी की जगह इक्वेशन नंबर 3 से बी डी ई लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है। तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख दूँ, इसकी जगह मैं बी डी ई लिख दूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है। एरिया लिख देते हैं यहाँ पे, एरिया, ठीक है। तो मैंने सी ई डी ये कहाँ से लिया था, इक्वेशन नंबर 2 से, 1 और 2 को इक्वल किया था। और सी ई डी किसके बराबर है, ये हमने 3 से देखा, बी डी ई के बराबर है। तो क्या ये फर्स्ट और ये थर्ड है, ये दोनों बराबर हुए ना? बिल्कुल हुए ना बराबर। आपने कहा कि ये तो सेम है, तो इससे 1 और 2 को इक्वल किया तो 1 का ये उठाएंगे और 2 का ये उठाएंगे, इनको भी इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर किसके हो जाएगा बेटा, ए ई बटा ई सी के, ओके, ये हो जाएगा। और प्रूव क्या करना था, प्रूव यही तो करना था बेटा, बिल्कुल सेम आ गया ना, तो हैंस प्रूव्ड। और अगर यह हैंस प्रूव हो गया, और अगर इसको एक स्टेप आगे और बढ़ाने के लिए बोलें, ठीक है, तो इसमें +1 कर देना। +1 का मतलब क्या है, यहाँ पे +1 और +1 करेंगे तो यहाँ पे LCM आएगा और AD और DB जुड़ जाएगा, ठीक है। तो AD और DB जुड़ेगा, AD और DB जुड़ेगा तो AC आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, AE और EC जुड़ेगा तो AC आ जाएगा। तो अगर रिजल्ट में ये दिया हो, अगर ये प्रूव हो जाए तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं AC बटा DB बराबर, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, गलत तो नहीं लिखा, यहाँ से AB आएगा बेटा, AB और AC, तो AB बटा DB बराबर AC बटा EC, ठीक है। ये कैसे आएगा, +1 करेंगे यहाँ पे +1 करेंगे, ठीक है। +1 करेंगे तो ये LCM आएगा DB, यहाँ पे लिखवा देता हूँ मैं थोड़ा। अगर LCM लेंगे AD प्लस ये DB LCM आएगा बेटा, तो DB ऊपर जुड़ जाएगा अपॉन DB बराबर AE प्लस EC आ जाएगा यहाँ पे, और EC यहाँ पे LCM आ जाएगा, क्योंकि EC LCM आएगा +1 करेंगे तो यहाँ पे ऊपर जाके जुड़ जाएगा। तो AD बटा प्लस DB बराबर क्या होगा, AB होगा, आप ट्राइंगल से देख सकते हैं। और AE प्लस EC बराबर क्या होगा, AC होगा। ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। AD और DB ये दोनों जुड़ा है, और AE और EC यहाँ पे जुड़ा है, तो ये AC आया है और ये AB आया है। कभी कभी ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए दे देता है, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला, तो ये भी आप +1 करके प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा। तो वापस से एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। क्या कर रहे हैं कि गिवन ये है, DE BC के पैरेलल है, प्रूव ये करना है। तो अपन को देखना है ये किस ट्राइंगल से आ सकता है, AD और DB। ADE ट्राइंगल में है और DB किस में है, BD
ई ट्राइंगल में है, तो इनके एरिया को डिवाइड करना है। किस वाले ट्राइंगल के एरिया को? वापस से मैं दूसरा कलर चेंज करके बता देता हूँ। कौन सा कलर चेंज करें? ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो किस ए डी और डी बी, ए डी और डी बी को डिवाइड करना था, तो कैसे आ सकता है? ए डी ई ट्राइंगल, इसके एरिया को डिवाइड करके किससे डिवाइड करना है? ये बी डी ई ट्राइंगल के एरिया से डिवाइड करना है, वही हमने यहाँ पे किया है। और इक्वेशन नंबर 1 में अपन को ये रिजल्ट मिल गया, ठीक है, कट पिट के। अब ये भी तो निकालना है, तो ये ए ई किस में? ए ई इसमें है बेटा, ए ई इसमें है, और ई सी किस में? ई सी इसमें है बेटा। तो ई सी जिस ट्राइंगल में है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, ए ई डी वाले को किससे? सी ई डी से। तो मैंने नीचे यही किया है, ए डी ई को किससे डिवाइड किया है? ए डी ई को किससे डिवाइड किया है? सी ई डी से। तो अपन को क्या मिल गया? ये मिल गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया। अब इन दोनों को बराबर कैसे करें? क्योंकि यहाँ पे तो ये है और यहाँ पे ये है, ऊपर वाला तो सेम है दोनों में, बट ये अलग अलग है, ठीक है। अगर इन दोनों को बराबर कर दें, सी ई डी और बी ई डी, सी ई डी कहाँ पे? सी ई डी ये रहा बेटा, सी ई डी ये रहा, और बी ई डी कहाँ पे? बी ई डी ये रहा बेटा, बी ई डी ये रहा। अगर इन दोनों को बराबर कर दें तो ये दोनों नीचे बराबर हो जाएंगे और इक्वेशन नंबर 1 को 2 के बराबर कर सकते हैं। तो अपन ने क्या किया? अपन ने प्रॉपर्टी लगाई कि अगर दो ट्राइंगल किसके? सेम पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं और उनका बेस सेम होता है, तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स हैं वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में डी ई और बी सी के, और इनका बेस क्या है? सेम है, डी ई इनका बेस है, क्योंकि इस ट्राइंगल का बेस क्या है? डी ई, और इस ट्राइंगल का बेस क्या है? डी ई। तो इनका सेम बेस है, तो क्या होगा? इन दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। अगर इन दोनों का एरिया बराबर है तो अपन सी ई डी की जगह बी ई डी लिख सकते हैं, तो हमने लिखा। और इससे क्या हुआ कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 में ये दिक्कत आ रही थी बी ई डी और सी ई डी की। अब ये दोनों बराबर हो चुके हैं इन दोनों का एरिया, तो इक्वेशन 1 और 2 को हम बराबर कर सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर और नीचे वाली चीज़ें सेम आ गई। तो इससे क्या होगा? ए डी बटा, ये वाला रिजल्ट हमको मिल जाएगा, ए डी बटा डी बी इक्वेशन 1 और 2 से बराबर करने से, ठीक है, और ए ई बटा ई सी। और अगर आपको ये वाला प्रूव करने के लिए दे दे तो इसमें +1 कर देना, जैसा कि मैंने बताया है। अब चलते हैं आगे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी को हम प्रूव करेंगे अभी कुछ ही, मतलब यानी कि 1-2 मिनट के अंदर। ये सबसे सिंपल है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी जस्ट इसका उल्टा बीपीटी का। अगर इफ ए लाइन डिवाइडेड एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम रेशो, कहने का मतलब एक लाइन है जो ट्राइंगल के 2 साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है, तो ये तीसरी थर्ड साइड के पैरेलल होना चाहिए। कहने का मतलब डी ई अगर ए बी और ए सी को सेम रेशो में डिवाइड करती है तो ये बी सी के पैरेलल होनी चाहिए। ये करना है अपन को प्रूव। तो यहाँ पे चलते हैं वापस। गिवन क्या है बेटा? गिवन है कि जो ये डी ई है वो ए बी बटा ए बी, नहीं ए बी गलत लिख दिया बेटा, ए डी बटा डी बी, ए बी को सेम रेशो में डिवाइड करती है, ए डी बटा डी बी, ए ई बटा ई सी। कहने का मतलब जो डी ई है वो ए बी और ए सी को सेम रेशो में डिवाइड करती है। ये दिया हुआ है यहाँ तक, ठीक है। देन के बाद जो लिखा है वो प्रूव करना है। देन का मतलब क्या है? इसके बाद क्या प्रूव करना है कि डी ई को पैरेलल प्रूव करना है बी सी के, ठीक है। गिवन क्या है? ये है। पैरेलल प्रूव क्या करना है? ये वाला। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन इसमें हम थोड़ा इसका अपोजिट मान के करेंगे। ड्रॉ क्या करेंगे? डी ई डैश ड्रॉ करेंगे, डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। ये कंस्ट्रक्शन होगा। कहने का मतलब अपन क्या मान के चलेंगे कि डी ई बी सी के डी ई डैश एक मतलब लाइन ड्रॉ करेंगे, वो बी सी के पैरेलल होगी। ये कंस्ट्रक्शन मान के चलेंगे, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है ये, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे यहाँ पे ही।
हमने क्या पढ़ा है कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होती है, किसी ट्राइंगल में एक लाइन है उसकी किसी भी साइड के पैरेलल होती है तो अदर टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है। ये हमने थेल्स थ्योरम से पढ़ा था। तो यहाँ पे डी ई डैश है, बी सी के पैरेलल है, तो अपन थेल्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं? थेल्स थ्योरम से लिख सकते हैं ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी, ए डी बटा डी बी लिखो बेटा, ऊपर डी बी लिख रखा है, डी बी बराबर ए ई डैश, ए ई डैश बटा ई डैश सी। क्या हम ये लिख सकते हैं बीपीटी थ्योरम से? ठीक है, बीपीटी थ्योरम जो हमने पढ़ी थी थेल्स थ्योरम, उससे लिखा है हमने ये वाला। क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। तो क्या आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है? तो आप कहेंगे बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो क्या हम इसको बराबर कर सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 को? तो कर सकते हैं, इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2। तो हमको क्या मिलेगा बेटा? ए ई बटा ई सी बराबर ए ई डैश बटा ई डैश सी, ए ई बटा ई सी बराबर ए ई डैश बटा ई डैश सी। अब इससे भी आप लिख सकते हैं कि ये दोनों तभी बराबर होंगे जब ई और ई डैश कौन साइड होंगे। बट मैं तुमको एक चीज़ और बता देता हूँ, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। +1 बोथ साइड क्या करेंगे अपन? +1 करेंगे, +1। ठीक है, बोथ साइड +1 करेंगे तो ए ई बटा ई सी +1 बराबर ए ई डैश बटा ई डैश सी +1। इससे क्या होगा बेटा? यहाँ पे एलसीएम ई सी आ जाएगा, ई सी, तो ए ई प्लस ई सी बराबर ए ई डैश, यहाँ पे एलसीएम ई डैश सी आ जाएगा, तो यहाँ पे ई डैश सी प्लस ई डैश सी ऊपर भी चला जाएगा। ए ई प्लस ई सी क्या होगा? ऊपर देखिए, ए ई प्लस ई सी है वो बेटा मिलके ए सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख लेंगे अपन? यहाँ पे लिख लेंगे अपन इसकी जगह ए सी ऊपर वाले की जगह, और ये ई डैश सी रहेगा। और नीचे क्या लिखेंगे? ए ई डैश और ई डैश सी मिलके क्या होगा बेटा? ए ई डैश और ई डैश सी, ये मिलके भी ए सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लिया हमने? ये मिलके भी ए सी हो गया, और ई डैश सी। इससे क्या होगा? ए सी से ए सी कट जाएगा और ई सी बराबर ई डैश सी हो जाएगा। और ई सी और ई डैश सी कब बराबर होंगे? यहाँ पे देखिए, जो ई सी है, पेन का कलर चेंज करता हूँ, जो ई सी है, जो ये ई सी है वो ई डैश सी के बराबर कब होगा? ये तभी तो होगा ना जब ये ई डैश सी और ई ए की बिंदु हो। ठीक है, यहाँ पे तो अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है, तो ई सी और ई डैश सी दोनों बराबर नहीं होंगे अगर अलग अलग होंगे। तो अपन क्या कहेंगे कि ये दोनों बिंदु ई डैश और ई दोनों एक ही हैं, तब जाके ई डैश सी और ई सी बराबर होगा। कहने का मतलब ये क्या है, जो हमको ये रिजल्ट मिला है, कौन सा वाला? ई सी बराबर ई डैश सी, ये कब पॉसिबल होगा? वैन ई एंड, यहाँ पे हमको कोष्टक बना के लिखना है, ई एंड ई डैश को कोइंसाइड। ठीक है, ये लिखना है, मतलब दोनों एक ही जगह वेरी करते हैं, अलग अलग बिंदु नहीं है, एक ही पॉइंट है। तो अगर ये दोनों एक ही पॉइंट है तो बेटा इससे क्या प्रूव होगा? इससे क्या प्रूव होगा? हमको क्या प्रूव करना था? डी ई पैरेलल टू बी सी होना चाहिए। तो हमने प्रूव कर दिया ना इससे, डी ई पैरेलल टू बी सी होगा, क्योंकि हम क्या लेके चले थे? ये दोनों पॉइंट
पे रेशियो बराबर कब होगा जबकि दोनों पॉइंट एक ही जगह होंगे। कर दिया तो बी डैश पैरेलल टू बीसी कंस्ट्रक्शन क्या था, तो डी पैरेलल टू बीसी। मतलब आप देखो एक ही लाइन पे रेशियो बराबर कब होगा जबकि दोनों पॉइंट एक ही जगह होंगे, है ना। ये तो कॉमन सेंस है। ए डैश अपॉन ई डैश सी बराबर आ गया ए अपॉन ई सी, ये तभी पॉसिबल है दोनों एक ही पॉइंट पे तो उन्होंने कोइंसाइड कर दिया। तो बी डैश पैरेलल टू बीसी कंस्ट्रक्शन क्या था, तो डी पैरेलल हो जाएगा। एक मान ले कि वो बीसी के पैरेलल ए ई डैश है ना, थ्योरम से अपन कह सकते हैं कि एडी अपॉन बीबी बराबर। अब यार ये गिवन था, गिवन वाला मैंने माना पहली इक्वेशन, यार ये जो ए ई डैश अपॉन ई डैश सी बराबर है ए बराबर हो ए ई, और कभी ई डैश कोइंसाइड कर रहा है ई का, मतलब यहाँ पे अपन लिखना देयरफॉर ई बीसी पर ई डैश ने तो कोइंसाइड कर दिया, इट मींस इतना सिंपल प्रूफ था। ठीक है, क्या होगा, दैट विल बी पैरेलल टू, इतना सिंपल प्रूफ था। तो बेटा हमने शुरुआत में क्या माना था कि डी ई डैश किसके पैरेलल है, बी सी के। बट क्या हुआ कि ई डैश और ई वो तो एक ही पॉइंट हुए, तो इट मीन्स क्या प्रूव हो गया, जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल होगा। यही तो हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या माना था, डी ई डैश पैरेलल है बी सी के। बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दोनों ई और ई डैश दोनों कोइंसाइड हो गए, तो इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स क्या होगा, क्योंकि ई और ई डैश सेम हो गए, तो हमने शुरुआत में कंस्ट्रक्शन में क्या माना था, डी ई डैश बराबर पैरेलल होगा बी सी के। इट मीन्स क्या हो गया, डी ई पैरेलल हो गया बी सी के। यही तो हमको प्रूव करना था। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ये हमको पता ही है, तो ई डैश और ई एक ही पॉइंट है, तो कंस्ट्रक्शन से हम लिख सकते हैं कि डी ई पैरेलल टू बी सी। तो यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो दोनों थ्योरम्स मैंने आपको बता दी है। इसको वापस से मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि हमको गिवन है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, मतलब ये दोनों सेम रेशो में है। देन प्रूव करना है डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, डी ई डैश एक ड्रॉ कर दिया जो किसके पैरेलल है, बी सी के। ये कंस्ट्रक्शन है हमारा, ये माना है हमने डी ई डैश पैरेलल है बी सी के। ठीक है, डी ई डैश पैरेलल है बी सी के। बीपीटी थ्योरम से हमने ये लिख दिया। ठीक है, ये लिखने के बाद हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 में आगे आगे के साइड दोनों पार्ट सेम थे LHS, तो हमने इसको इक्वेशन 1 से 2 को इक्वल कर दिया, तो हमको ये रिसीव हुआ। उसके बाद हमने क्या देखा, बोथ साइड में हमने 1 1 प्लस किया, तो ऊपर जाके ये एलसीएम में जुड़ा, तो इससे AC आ गया। यहाँ पे AC से AC कटा, EC बराबर ई डैश सी हो गया। EC बराबर ई डैश सी, यहाँ पे देखिए EC बराबर ई डैश सी कब होगा, जब ई डैश और ई एक ही पॉइंट होंगे। जब ई डैश और ई एक ही पॉइंट है, तो हमने यहाँ पे क्या माना था, डी ई डैश बराबर पैरेलल टू बी सी। तो जब डी ई डैश पैरेलल टू बी सी हमने मान रखा है, और हम ये कह रहे हैं कि ई डैश और ई एक ही पॉइंट है, तो क्या हम ई डैश की जगह ई नहीं लिख सकते, तो हमको डी ई बराबर पैरेलल टू बी सी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो प्रूव करना था। अगर इन दोनों में फिर भी कुछ डाउट रहता है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे और एग्जांपल्स पे चलेंगे। थैंक यू।